आज का सवाल है कि लॉकडाउन चल रहा है कई सारे शहरों में इंक्लूडिंग फरीदाबाद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या लॉकडाउन से हम कोरोना वायरस से आज़ाद हो सकते हैं? क्या बीमारी ख़त्म हो सकती है? अब देखिए, इसको लॉजिकली समझते हैं। इमेजिन कीजिए, ये जो गोटियां हैं, सफ़ेद रंग की गोटियां आप देख रहे हैं, ये है कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिन्हें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। और ये है जनरल पॉपुलेशन जो ब्राउन कलर की गोटियां देख रहे हैं, डार्क कलर की गोटियां देख रहे हैं। तो इन पेशेंट से आपको कोई खतरा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वारंटाइन में, ये आप तक नहीं पहुंच सकते, तो इनसे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो सवाल है कि लॉकडाउन क्यों किया गया? सवाल का जवाब ये है कि लॉकडाउन इसलिए किया गया ये एजम्पशन से कि हम लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इस तरह के कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। शायद उन लोगों को भी खुद भी नहीं पता कि हम कोरोना वायरस के विक्टिम हैं या पेशेंट हैं। और ऐसे लोग जब हेल्दी लोगों से मिलते जुलते हैं तो ये जो हेल्दी इंसान है, इसमें कोरोना वायरस आ जाता है और ये भी कोरोना वायरस का पेशेंट बन जाता है। सो इस तरह से कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, इससे बचने के लिए लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का मतलब है कि सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाओ, यानी कि ये अपने घर में बंद हो गया, ये भी अपने घर में बंद हो गया। तो ये जो पेशेंट है कोरोना वायरस का, क्योंकि अपने घर में बंद है तो ये कोरोना वायरस को फैला नहीं पा रहा है, और क्योंकि ये हेल्दी है और ये इस पेशेंट से नहीं मिल रहा, तो ये हेल्दी रह रहा है। अब सवाल है कि कब तक बंद रखना चाहिए, कब तक बंद रखने से सोल्यूशन मिलेगा? तब तक जब तक कि ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं ये ठीक नहीं हो जाते। या तो इनमें से कुछ लोग मर जाएंगे या इनमें से ज़्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। इन बोथ द कंडीशन ये ठीक हो गए एक बार तो ये हेल्दी बन गए। अब हेल्दी बनने के बाद दोबारा ये लॉकडाउन हम हटा देते हैं, राइट। और अब क्योंकि ये हेल्दी बन चुके हैं तो अब लॉकडाउन चला गया, तो अब ये मिलेंगे भी तो ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा। ये लॉजिक है लॉकडाउन का। लेकिन अब सवाल तो यही है ना कि कितने दिन तक लॉकडाउन करे कि ठीक हो जाए। इस सवाल का जवाब मैंने साइंस में ढूंढने की कोशिश की और 27 फेब 2020 जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में इसका जवाब ढूंढा। जवाब यह है कि ये जो क्वारंटाइन वाले पेशेंट हैं इनको लगभग 20 दिन ऑन एवरेज लगते हैं ठीक होने में। एवरेज बता रहा हूँ 20 दिन, यानी कि ये जो पेशेंट हैं जैसे ये डायग्नोस होंगे उससे 20 दिन तक टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में। एवरेज 30 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन 20 दिन मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इस पेशेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये ठीक कैसे होना चाहता है। वो 3 स्टेप डाइट से ठीक करते हैं तो 3 दिन में हो जाता है, लेकिन ये पेशेंट को पकड़ के क्वारंटाइन में रख देंगे और इन पे सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग, चाहे वो HIV की दवाई है, मलेरिया की दवाई है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, और ऐसे में इम्यून सिस्टम पे बर्डन बढ़ जाएगा और तब इम्यून सिस्टम को लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉकडाउन है इसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब तक कि कम से कम टाइम लॉकडाउन होना चाहिए 20 दिन, 20 डेज मिनिमम टाइम। जबकि काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो 20 दिन में नहीं 30 दिन में ठीक होने वाले हैं, चलो उसको छोड़ भी देते हैं, तो मिनिमम टाइम 20 डेज है। अब मान लीजिए 20 दिन हो गए हैं और जितने सारे पेशेंट हैं कोरोना वायरस के, चाहे वो यहाँ पे हैं चाहे वो यहाँ पे हैं, ये सारे ठीक हो चुके हैं। मान लो ये पेशेंट ठीक हो गया 20 दिन बाद। अब जब 20 दिन बाद ठीक हो गया, दोबारा PCR टेस्ट किया और इस पेशेंट का PCR नेगेटिव आया, ठीक हो चुका है, तो इस पेशेंट को अपने घर भेज दिया गया। अब ये बाकी लोगों से मिल सकता है। 27 फेब 2020 का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें ये देखा गया है कि जब ये घर आ गए और घर आने के 10 दिन बाद दोबारा PCR टेस्ट किया गया तो शॉकिंगली पाया गया कि इसके अंदर दोबारा से कोरोना वायरस दिखाई दिया गया। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अब बीमार नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन कोरोना वायरस दोबारा पाया गया 10 डेज बाद भी। अब सवाल है कि कोरोना वायरस कब तक इसके बॉडी में रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या उससे वो खुद बीमार दोबारा पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3, क्या वो जो कोरोना वायरस इस इंसान के बॉडी में है, हालांकि बीमार नहीं है उससे अब, तो क्या वो बाकी लोगों में भी वो ट्रांसमिट होगा? तो इन सवालों के जवाब फिलहाल साइंस के पास नहीं है। 27 जनवरी 2020 में मैंने अपने वीडियो कोरोना वायरस कंस्पिरेसी इन क्योर में ये बता दिया था कि कोरोना वायरस जो है वो हमेशा से दुनिया में था, जब जैसे कि हम थे, शायद हमसे पहले से दुनिया में था। वो डेंगू हो, H1N1 हो, कोरोना वायरस हो, ये कभी इन्वेंटेड वायरस नहीं है। दे वेर देयर सिंस द बिगनिंग ऑफ द अर्थ। हो सकता है ह्यूमैनिटी से पहले से रहा हो।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चाइना से ही स्प्रेड होकर आया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से ही आपके आसपास हो, और बचपन से अभी तक कितनी बार ना जाने हमें फ्लू हुआ है, हो सकता है कभी ना कभी वो कोरोना वायरस भी जिम्मेवार रहा हो। लेकिन हर बार हमारी इम्यूनिटी, चाहे वो नाम कोरोना वायरस बोलें या चिकनगुनिया बोलें या डेंगू बोलें या स्वाइन फ्लू बोलें, हमारी इम्यूनिटी का काम है हमें ठीक करना, ठीक रखना। तो हमारी इम्यूनिटी ने हमेशा जीत पाई है वायरस से। ये है एक कोरोना वायरस का पेशेंट और ये है आप। अब जब ये पेशेंट आपसे मिलेगा तो देयर इज अ चांसेस कि ये आप तक कोरोना वायरस पहुंचा दे और आप भी पेशेंट बन जाए। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये अपने घर में है, आप अपने घर में है, तो आपको कोरोना वायरस नहीं आ सकता, आप पीड़ित नहीं हो सकते। लेकिन आज से कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को जब ये सब कुछ खुल जाएगा, तब ये भी बाहर निकलेंगे और आप भी बाहर निकलेंगे। क्या आपको लग रहा है कि 15 अप्रैल तक या 14 अप्रैल तक जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, या तो पेशेंट मर जाएंगे या कोरोना वायरस न जाने कहां गायब हो जाएगा या मर जाएगा? एक बात मैं बता दूं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 21 दिन के अंदर अंदर कोरोना वायरस मर जाता है या मर सकता है। देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चांसेस कि कोरोना वायरस से ये इंसान मुक्त हो भी जाए, उसके बाद भी ही कैन बी अ कैरियर ऑफ कोरोना वायरस फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। मतलब ये उससे पीड़ित तो नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, सिंपली कैरियर। और ऐसे में देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इससे कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच जाएगा। बोलने का मतलब है कि लॉकडाउन से सिर्फ आप चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप सब कभी ना कभी तो खत्म होगा, और जब भी खत्म होगा तब ये और ये बाहर आएंगे और तब ये ट्रांसफर होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आप में कोरोना वायरस आ भी गया तो आप मरने नहीं वाले, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसकी मोर्टिलिटी रेट अब साबित हो गई है, वो 0.1% है, नियर टू अ सीजनल फ्लू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि 1000 लोग पीड़ित होंगे तो कोई एक इंसान मरेगा, 999 लोग ठीक हो जाने वाले हैं। तो ठीक होने के बाद दैट इज कॉल्ड सेल्फ नेचुरल इम्यूनाइजेशन, अपनी इम्यूनिटी आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब यहां पे 3 तरह के लोग आ गए, एक वो जो पीड़ित है, एक वो पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं, और एक वो जो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए। धीरे 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 आने वाले कुछ महीनों में ये लोग, यानी कि जो लोग पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि इनकी तादाद, आप स्क्रीन पे देखिए, इतनी ज्यादा होगी कि कोई उस वक्त अगर इन्फेक्टेड है और एक इंसान जो कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसके बीच में येलो, यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, वो ज्यादा आ जाएंगे। इसे कहते हैं झुंड। आपने देखा होगा कि हाथी के झुंड के बीच में बच्चा, हाथी का बच्चा होता है, तो वो झुंड से प्रोटेक्टेड होता है, कोई और जानवर उस बच्चे पे अटैक नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी।